कि 2016 में भी उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और उसी ओर बढ़ते हुए इन दोनों देशों के रिश्ते नजर भी आ रहे हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन है और अब से थोड़ी देर पहले मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई है, लेकिन बाइडेन और मोदी की मुलाकात से पाकिस्तान और चीन परेशान हो गया है। दोनों देशों को यह डर सताने लगा है कि मोदी की धारदार कूटनीति से कहीं उन्हें बड़ा नुकसान ना हो जाए। सबसे ज्यादा डरा हुआ तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बहुत जल्द अमेरिका उनके देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। अपने आप को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है। The President and I believe very strongly that the United States working together with India. जो दोस्त हैं वो क्यों ऐसा समझते हैं कि हमारा कोई मुकाबला कोई है ही नहीं मुकाबला। बाइडेन प्रशासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला अमेरिकी दौरा, नरेंद्र मोदी की कमला हैरिस और बाइडेन से मुलाकात, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और अफगानिस्तान पर गंभीर चर्चा, क्वाड के तौर पर सैन्य साझेदारी को आगे बढ़ाने पर मंथन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देशों से भारत की बढ़ती दोस्ती। ये तमाम वजहें काफी हैं इमरान खान की पेशानी पर बल लाने की। ये तमाम वजहें काफी हैं पाकिस्तान के आतंकवाद वाले एजेंडे को धराशायी करने के लिए। तो शायद यही वजह भी है कि इस्लामाबाद में मोदी की अमेरिका दौरे पर माथापच्ची हो रही है। इमरान खान की कैबिनेट ये गुणा भाग लगाने में जुटी है कि कहीं इस दौरे के बाद अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम ना उठाए, क्योंकि अमेरिका पहले से ही अफगानिस्तान में इमरान सरकार की कारगुजारियों से नाराज चल रहा है। अमेरिका पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती की मुखालफत कर रहा है। बाइडेन प्रशासन को लगता है कि पाकिस्तान की वजह से ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दरअसल 9/11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल कायदा के खात्मे के लिए अभियान छेड़ा। इस अभियान में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना साझेदार बनाया। पाकिस्तान की आर्थिक मदद तो की ही, अफगानिस्तान में मदद के एवज में उसकी सैन्य ताकत बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के पैसों और हथियारों का बेजा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने तालिबान और कश्मीर के आतंकियों के हाथ मजबूत किए। लिहाजा एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के अंदर से ही अब पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। कई अमेरिकी सांसदों का भी मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में चिंता भी जाहिर की कि पाकिस्तान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को अफगानिस्तान में जो रणनीतिक विफलता मिली है, तालिबान ने जिस तरीके से काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेकओवर किया है और इस प्रक्रिया में आतंक परस्त और दोहरे चरित्र वाले पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबान को मदद दी है, उसकी वजह से पूरे अमेरिका में पाकिस्तान के प्रति लोगों में बेहद असंतोष है, बेहद गुस्सा है। चाहे वो अमेरिकी सांसद हों, चाहे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कम्युनिटी हो, चाहे अमेरिका के आम लोग हों, सभी पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और दंडित करने की मांग भी लगातार अब तेज होती जा रही है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में जो अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त कदम उठा सकता है। वैसे बाइडेन प्रशासन लगातार इस बात के संकेत दे रहा है कि वो पाकिस्तान से खुश नहीं है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामाबाद से मुंह फेर लिया है। बाइडेन ने ना तो इमरान खान से अब तक कोई बात की है और ना ही उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया है। ये तमाम घटनाक्रम और पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए बाइडेन प्रशासन पर पड़ रहे दबाव की वजह से बहुत मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात के बाद तो ये लगभग साफ हो गया है
कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका कोई ठोस कदम जरूर उठाएगा। कमला हैरिस ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान न सिर्फ आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया, बल्कि ये भी कहा कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ताकि भारत और अमेरिका की सुरक्षा प्रभावित न हो। In that context, when the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. पीएम मोदी की 7वीं अमेरिकी यात्रा से पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म लग सकता है। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को उसकी करतूतों की सजा दे, लिहाजा पाकिस्तान ने अभी से हाय तौबा मचानी शुरू कर दी। पाकिस्तान अमेरिका के लिए दी गई अपनी सेना की कुर्बानियां गिना रहा है, लेकिन शायद इस बार अमेरिका पाकिस्तान पर रहम ना करे, क्योंकि फिलहाल चीन की चुनौती को देखते हुए अमेरिका के लिए भारत से दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी ज्यादा जरूरी है।